रेलवे ग्रुप डी का मेगा लाइव टेस्ट जो था, और इसका नाम दिया गया था कॉन्फिडेंस मेगा लाइव टेस्ट लिखा होगा उसमें। इसमें आपके कितने मार्क्स बने हैं, और ये टेस्ट बहुत ही अच्छा था। अगर हम सभी टेस्ट की तुलना में करें तो जिस तरह से ये एग्जाम का पैटर्न रहता है उस तरह से इसमें था। कॉन्फिडेंस मेगा लाइव टेस्ट जो टेक्स्ट बुक पर था रेलवे ग्रुप डी का, ये बिल्कुल उसी तरह से थे सारे। अगर हम मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, जीके की बात करें, साइंस की बात करें, सारे पोर्शन, करेंट अफेयर्स की बात करें तो सभी पोर्शन टच किया था और अच्छे अच्छे लेवल का प्रश्न दिया गया था। इसमें मेरा 100 में 100 अटेम्प्ट है, और जिसमें से 81 सही है, 19 गलतियां हुई है, 74 पॉइंट कुछ मार्क्स बने हैं। अगर हम इस टेस्ट सीरीज में बात करें कि कितने मार्क्स तक रहेंगे तो अच्छे मार्क्स माने जाएंगे आपके, और रिजल्ट होने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो अगर ऐसे टेस्ट में आपका भी अगर 68 और 70 के अराउंड में रह रहे हैं, 68 है, 70 है, ये सब के अगर अराउंड में इतना मार्क्स आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस मेगा लाइव टेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, अगर इसमें अगर 68 नंबर, 69 नंबर, 70 नंबर के राउंड में है, यानी 65 प्लस भी कह सकते हैं, अगर इतना मार्क्स है, बाकी इसके ऊपर जितना भी हो, 75 हो, 80 हो, किसी का 80 भी आएंगे, 82 भी आएंगे, तो उसके लिए ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर 65 के प्लस है किसी का, अगर उतना मार्क्स है तो फिर भी अच्छे मार्क्स माने जाएंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल सही है। बस उसी को बढ़ा करके आपको हमेशा 70 के राउंड में लाना है, और या 75 के राउंड में आपको हमेशा मार्क्स लाना पड़ेंगे। अगर 75 के राउंड में हमेशा मार्क्स आने लगेंगे, कोई भी प्रकार का टेस्ट दीजिएगा, तो समझिए फिर आपका तैयारी बहुत ही अच्छी हो चुकी है। बाकी अब देखिए, इसमें आपका रेलवे ग्रुप डी की हम बात करें तो इसका फॉर्म का डेट भी आपको भरने का जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब 1 मार्च तक वो फॉर्म अब फिलअप कर सकते हैं। बाकी सुधारने का टाइम आपको 3 मार्च तक दिया गया है, तो जिसका भी अगर कुछ गलतियां होगा तो आप सुधार सकते हैं। बाकी देखिए, एक इसमें है कि ओबीसी कोई पुराना डाल दिया जल्दीबाजी में, तो अब टाइम आपको एक्सटेंड किया है, तो अगर आप बढ़ा देते हैं, मतलब कि नया बढ़ाया गया है, तो अगर आप नया ओबीसी बना लेते हैं सेंट्रल वाले, अगर आपको पुराना डला गया तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जब सुधारने का मौका देगा तो वहां पर सुधार दीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि हो सकता है गलती को सिर्फ सुधार सकते हैं, नया नहीं डाल सकते पूरा, वो ये मैटर अलग हो। तो उस समय जब सुधारने का मौका देगा, जैसे मान लीजिए गलतियां होती है तो 1 2 3 डिजिट आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि नया ओबीसी डालिएगा, जैसे पुराना वाला आप डाल दिए कि सर 1 साल के पुराना था, टाइम नहीं बच रहा था, हमने डाल दिया, तो उसमें क्या है कि पूरा चेंज करना पड़ेगा आपको। तो क्या वैसा ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा, तो वो तो पता चलेगा जब 3 तारीख तक आएगा, तभी पता चलेगा। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर किसी को डला भी गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं होंगे। लेकिन अगर सुधार जाएगा कि नहीं सर हम नया बना 1 तारीख तक बन जाएगा, क्या हम नया डाल सकते हैं, तो उस टाइम में देखना पड़ेगा कि क्या वो साइट खुलेंगे तो पूरा रिफॉर्म, मतलब कि वो हटता है कि नहीं हटता है, वो साइबर कैफे में पता चलेगा। ऐसा होगा तो ठीक रहेगा। तो आप लोग अगर नहीं ओबीसी बनाए हैं, नया वाला जो पुराना डाल दिए हैं, वो बिल्कुल एक काम को करे, अपने ओबीसी बना ले जल्दीबाजी। अब जिसको जल्दीबाजी में डला गया है, नहीं बन पाया था, तो अब ऐसा काम कर सकते हैं। अगर होगा तो आप वहां पर सुधार सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप रेलवे सुधारने का जो 3 तारीख तक देगा डेट, उसमें क्या पूरा क्लियर हटता है या नहीं हटता है, कि सिर्फ 1 2 3 4 डिजिट के लिए वो वैसा करता है, वो देखना पड़ेगा। तो चलिए, बाकी आपके मार्क्स कितने बने हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इतने मार्क्स तक आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल तैयारी करते रहिए। साइंस का एनसीईआरटी का बुक आपको पढ़ते रहना है, हम हमेशा वीडियो में बोल रहा हूँ। 9th क्लास 10th क्लास का जो बिहार बोर्ड का बुक है उसको पढ़ते रहिए, अपने से बिल्कुल समझ में आएंगे। बाकी जिस टीचर को देख रहे हैं उसको देखिए, मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर सभी से देखना, क्योंकि करेंट अफेयर्स बहुत अभी देखते हैं कि नए नए करेंट अफेयर्स बहुत ही अच्छा आ चुका है। अभी देखा जाए तो नए नए बहुत अच्छा आ चुका है करेंट अफेयर। जैसे दिल्ली के बारे में अगर हम बात करें, चुनाव का, विधानसभा का, उसके बाद में हम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, वो भी चेंज हो गया है। तो ये सब जैसे जैसे प्रश्न नए नए बनते जा रहे हैं, अगर इसको आप देखते जाइएगा तो हर एक कंपटीशन में आपको काम देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे ग्रुप डी में देगा। तो करेंट अफेयर अभी से ही आपको क्या रखना है, रेगुलर रखना है, तभी जा करके आपको हो सकते हैं जो 10 पूछा जाएगा वो आपको 4 5 6 बन सकते हैं, वो आपको मेरिट में काम देंगे। तो चलिए, बाकी जो भी आपको पूछना होगा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। किसी का भी रिगार्डिंग अगर रेलवे से होता है, मेडिकल से, किसी भी तरह से अगर परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर ही दे देता हूँ, 99% का देता हूँ। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।